इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या होती है और क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे हम पेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेज फॉर्मेटिंग होती क्या है। जब हम फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द वे अ डॉक्यूमेंट इज laid out on the page, the way it looks and it visually organized, and it addresses things like font section, font size and presentations, spacing, margin, alignment, columns, how the word appears on the page as well. Formatting document is consistent, correct and easy to read. मीन्स जब हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो वहाँ से हमारा तात्पर्य ये होता है कि हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसमें हमने क्या फ़ॉन्ट्स का उपयोग किया है, फ़ॉन्ट्स की साइज़ क्या है, हमने कितनी मार्जिन दे के रखी हुई है, किस जगह पे हमको बोल्ड फ़ॉन्ट का यूज करना है, किस जगह पे इटैलिक फ़ॉन्ट का यूज करना है, अलाइनमेंट कैसे देनी है, जो वर्ड्स, जो सेंटेंस, जो पैराग्राफ हमने लिखे उसके बीच स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पेज डॉक्यूमेंट में कंसीडर की जाती है। और जिस तरीके से एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो जो हमारा रीडर होता है उसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। इवन जब हम प्रिंट आउट देते हैं तो प्रिंट आउट देने के बाद जो हार्ड कॉपी होती है वो भी हमें पढ़ने में अच्छी लगती है। तो पेज फॉर्मेटिंग से मतलब यही है कि किस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं ताकि जो आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ने वाला हो वो उसको अच्छा लगे, उससे उसे बोरियत महसूस ना हो। आगे देखेंगे देयर आर मैनी वे टू फॉर्मेट अ टेक्निकल और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। असाइनमेंट में स्पेसिफाई फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स बट if a style is not dictated, maintain a clear consistent format throughout the document. जब हम कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल फॉर्मेट तैयार करते हैं डॉक्यूमेंट का तो हर प्रकार के डॉक्यूमेंट के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स का फॉलो करते हुए ही हमको डॉक्यूमेंट को तैयार करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम एक लैब की असाइनमेंट को क्रिएट करते हैं तो हमको क्या क्या बेसिक नीड्स की होती है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, तो उसे हम देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर बेसिक फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड फॉर लैब डॉक्यूमेंट। तो यहाँ देखिएगा अ फ्यू स्टैंडर्ड that should be used in most lab document unless specified otherwise। मीन्स अगर आपको पहले से अगर कोई स्पेसिफाई किया गया है तो अलग मैटर है, अदरवाइज कुछ रूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसमें हम जो भी कंटेंट लिखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक हम जितने भी कंटेंट लिखते हैं उसमें जो फॉन्ट की साइज होनी चाहिए वो 11 पॉइंट से लेकर के 12 पॉइंट के तक ही होनी चाहिए, ना उससे अबव ना उससे बिलो। ठीक है, तो चाहे वो आप हेडर यूज करें चाहे आप फूटर यूज करें, किसी भी जगह पर आपको 11 to 12 पॉइंट
के ही फॉन्ट का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप हेडिंग्स लिखते हैं, ठीक है, जब आप कोई पैराग्राफ की हेडिंग लिखते हैं तो उस हेडिंग की साइज 14 पॉइंट की होनी चाहिए। ठीक है। लेबल्स वगैरह जो देते हैं आप, तो हेडिंग 14 पॉइंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है जो प्रोफेशनल फ़ॉन्ट, जो हम फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे 3 प्रोफेशनल फ़ॉन्ट है जिनका हमको प्रयोग करना चाहिए। एक होता है आपका टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया और कैलिबरी। ठीक है। ये 3 फ़ॉन्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। वह आपको देखेंगे आप आपके वर्ड में आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, है ना। लेकिन हम इस सिर्फ ये 3 जो फ़ॉन्ट्स हैं, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कैम्ब्रिया और कैलिबरी, इनका ही प्रयोग करना चाहिए, एरियल वगैरह का नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है। तो जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो एक पैराग्राफ में बहुत लाइंस होती हैं। ठीक है। तो उन पर्टिकुलर लाइंस के बीच में कितनी गैपिंग होनी चाहिए, ये हमको लाइन स्पेसिंग बताता है। तो लाइन स्पेसिंग जो होनी चाहिए एक पैराग्राफ के बीच में, वो या तो सिंगल होनी चाहिए या 0.15, इतनी ही लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, जो पैराग्राफ्स होते हैं उनके बीच में एक एडिशनल लाइन ब्रेक होना चाहिए, मीन्स एक स्पेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ताकि आप स्पेसिफाई करें कि ये डिफरेंट पैराग्राफ है, ये डिफरेंट पैराग्राफ है। और नेक्स्ट है, आपने जो भी कंटेंट लिखा है उसका जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है। 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ठीक है। तो जो हमारा जो टेक्स्ट होना चाहिए या तो वो लेफ्ट अलाइन होना चाहिए या तो जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है। 2 तरीके से होना चाहिए, या तो लेफ्ट या तो जस्टिफाइड, या फिर आप राइट या सेंटर नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे पेज नंबर्स एट बॉटम राइट कॉर्नर स्टार्टिंग द फर्स्ट पेज ऑफ द मेन टेक्स्ट, नॉट द कवर पेज और टेबल कंटेंट। तो जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है उसका फर्स्ट पेज, जहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, या कवर पेज जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर हम बताते हैं कि भाई ये किस टॉपिक से रिलेटेड हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। सेकेंड पेज होता है उसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हैं कि इस पेज में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे, ये सारी चीज़ें। तो जब हम पेज नंबरिंग करते हैं तो वो इन दोनों को छोड़ के आगे के पेजेस से स्टार्ट होनी चाहिए। और जब हम पेज नंबरिंग करेंगे तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फुटर का प्रयोग करेंगे, ना कि हेडर का। तो जो हमारा पेज नंबर होना चाहिए वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके बॉटम के राइट कॉर्नर में होना चाहिए, फुटर में। तो ये होती है पेज नंबरिंग देने की बात। और जो मार्जिन होनी चाहिए, मार्जिन जो आपके पेज की जो मार्जिन है वो आपके चारों एंड से टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट से 1 इंच की मार्जिन होनी चाहिए इक्वली। और उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, आराम से प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा देख सकते हैं कि भाई आपने मार्जिन फिट है या नहीं है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं कुछ और फीचर्स होते हैं जो बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जिसका प्रयोग करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में। पहला होता है इक्वेशन एडिटर। जब आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो लास्ट में आपको रिबन बार में इक्वेशन एडिटर मिलेगा। उसके द्वारा होता है क्या, जब आप कोई मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इक्वेशन एडिटर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके द्वारा जब आप कोई इक्वेशंस को तैयार करेंगे तो बहुत ही जेंटली क्रिएट होगा, बहुत ही अच्छे लुक में क्रिएट होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा बनिस्बत जो आप उसको टाइप करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा उसमें ऑल पेजेस ब्रेक्स should use the page break option within the words. This ensures the proper spacing will be maintained regardless of change of the surrounding text or file type. Means
देखिए डॉक्यूमेंट जब हम करेंगे तो हमको किस में रखना पड़ेगा, पहले तो प्रिंट लेआउट में रखना पड़ेगा, उसके बाद हमको उसे पेज ब्रेक करना पड़ेगा ताकि जो इंडिविजुअल पेज है वो आपको व्यू हो जाए कि वो कैसा दिख रहा है, कैसा अपीयर होने वाला है। इसलिए हमको पेज ब्रेक के ऑप्शन का हम प्रयोग करते रहना चाहिए, ठीक है। और आगे देखिएगा, यूज द लिस्ट फॉर्मेटिंग फीचर टू इंश्योर दैट द स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। सो देखिएगा जो लिस्ट फॉर्मेटिंग होती है जिसमें हम ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट का प्रयोग करते हैं, उसको भी हमको अपने डॉक्यूमेंट में उपयोग में लाना चाहिए ताकि जो स्पेसिंग होगी और जो अलाइनमेंट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स। मीन्स हर एक पेज में आपको बहुत ही आसानी से वो देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच करते हैं पेज फॉर्मेटिंग को इन MS वर्ड। तो उसको देखते रहिए। अभी तक के लिए धन्यवाद।